अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं जो ड्रीम करते हैं अपना स्टार्टअप खोलने के, अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर आप 1 से 5 साल का एंटरप्रेन्योरशिप में तजर्बा रखते हैं, या अगर एज अ स्टूडेंट आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में महज तजस्सुस रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन। आप चाहे तो पाकिस्तान से बाहर किसी बड़े कारखानेदार को ले लें, या जैसे स्टीव जॉब्स, या पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी कारखानेदार को ले लें जैसे शब्बर ज़ैदी साहब। इन दोनों में आपको एक चीज़ की खुसूसियत नज़र आएगी जो दोनों में मौजूद है। कोई भी काम या कोई भी धंधा छोटा नहीं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द 9 ways that teenagers can make money, or teenage entrepreneurs can make money, because making money is also entrepreneurial. So सबसे पहले तो इसमें आ जाती है, सबसे पहला बिज़नेस जो इसमें आ जाता है, जो बहुत काम जो बहुत जिसको कहना चाहिए जो बहुत ही एक्सेसिबल है, या जिसकी 24 घंटे एक दिन में, 7 दिन एक हफ्ते में ज़रूरत पड़ती है, वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज़ वेरी गुड फॉर द इन्वायरमेंट। आपने कोई स्मार्ट तरीका क्रिएट किया हो, कंस्ट्रक्ट किया हो, जिसमें आप कुछ वेस्ट डिस्पोजल को यूटिलाइज़ करना, वापस इन्वायरमेंट का पार्ट बनाना जानते हैं, या उसको वापस इन्वायरमेंट का पार्ट बनना पॉसिबल हो जाए उस प्रोसेस के थ्रू, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। ये एक बहुत ही वायबल कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। और अगर बिज़नेस मॉडल अच्छा है देन पैसे भी इसमें आराम से आते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया। अब अगर आप जी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या वाई जनरेशन वाले हैं, तब तो ये पॉइंट आपको मैं इतना अच्छा नहीं समझा सकूँगा जितना कि आप ख़ुद इस पॉइंट को समझें, क्योंकि आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, इन सब के पापी हैं। तो बजाय से कि मैं आपको इसके बारे में समझाऊं या सिखाऊं, मैं चाहूँगा कि आप में से कोई मुझे सिखाए इसके बारे में। और एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी इम्प्रूव है, तो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी आपकी, उतना ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी प्रेजेंस को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट, फाइवर। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था, और हाउ टू रिसर्च में, जिसमें मैंने बताया था कि जिस वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जाके अपनी एक अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ आप अपनी स्किल्स को पोर्टफोलियो की शक्ल दे सकते हैं। इसमें कैसे कहा जाए कि इसके लिए, लेकिन अगेन बात आ जाती है राइटिंग स्किल्स की। जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, जैसे एनालिसिस का काम हो गया, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स गैदर करना या रिसर्च
वर्क पढ़ना या थीसिस लिखना किसी के लिए, तो फाइवर इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी यहाँ से आप अपने करियर का आगाज़ कर सकते हैं। एंड फाइवर के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है। फाइवर के लिए आपको 13 ईयर्स का होना ज़रूरी है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन 18 ईयर्स के, 18 के ही होए तभी आप आगे काम करें, नहीं, आप 13 ईयर्स की एज से उस पर काम शुरू कर सकते हैं। इसमें सर्विसेज के अंदर देखा जाए तो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, एंड फोटोशॉपिंग, ये 4 तरह की स्किल्स भी आपको मिल सकती है वहाँ पे। सिर्फ रिसर्चिंग ही आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, आप इन शोबों को भी आप फाइवर पे आप इन स्किल्स को भी, अगर आपकी अपनी टीम नहीं है तो आप इन स्किल्स को आप फाइवर पे कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये स्किल्स प्रोवाइड करने वाले हैं तो फाइवर के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स इन स्किल्स को सेल करते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट, बेबी सिटिंग। बेबी सिटिंग में के लिए लेकिन ज़रूरी एक पहलू ये ज़रूर है कि उसमें आपको जिस बेबी की सिट करना होगा उसके पेरेंट्स का अप्रूवल बहुत लाजमी होगा। हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, इसको हाँ किया जाता है। माई यंगर कज़न डज बेबी सिट बट दैट गोज़ विद इन द फैमिली, बट इट्स एन एवेन्यू which can be explored. Remember, entrepreneurship is all about improvising, making something new out of the conventional. So, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि अगेन के पेरेंट्स की अप्रूवल हो, तो ये वाले एवेन्यू को भी देखा जा सकता है। इसी तरह अगला है पेट सिटिंग। अगर आपके मोहल्ले में आपकी जानकारी में आपके कुछ पड़ोसी हैं जिनके पास एक पेट डॉग है या पेट कैट है या एक पेट बर्ड है, तो आप उनके पास जा सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने आप को, और मगर वेरी रिस्पेक्टफुली आप अपने आप को जाके इंट्रोड्यूस करवाएं और आप उनको प्रपोज़ करें कि can I sit your pet cat for you? Can I sit your dog for you? Can I look after your bird for you? मोस्टली इसके लिए तकरीबन हफ्ते के 300 से 500 रुपये आप बना सकते हैं। सपोज़ अगर आप 10 डॉग्स या 10 कैट्स आप सिट कर रहे हैं एक हफ्ते में, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10, 300 मल्टीप्लाई बाई 10 अराउंड, मतलब इट्स अ वेरी गुड इनकम फॉर अ वीक। एंड इसी कोई मंथ के ऊपर देखा जाए तो ये आराम से इट्स अ वेरी गुड इनकम फ्रॉम 12,000 to 20,000 रुपीज़। साल के 2,40,000 रुपये बन जाते हैं। नंबर 6, रनिंग एरेंड्स। रनिंग एरेंड्स किसी के आपने ग्रोसरीज घर वालों के लिए आपने करवा दी, क्योंकि वहाँ कोई जवान, कोई यंग एडल्ट मौजूद नहीं है जो कि ये काम करके आ जाए, तो उसके लिए ये आपको हफ्ते में एक दफ़ा इसके लिए जाना पड़ेगा। पिछली 2 जो मैंने बताई थी, पेट सिटिंग एंड बेबी सिटिंग, उसके लिए आपको हफ्ते में एक से ज़्यादा दफ़ा भी जाया जा सकता है। कहने को ये तीनों की तीनों एवेन्यूज़
हमारे यहाँ नए डेवलपिंग स्टेजेस में लोग आराम से आज अड़ोस पड़ोस या किसी और को जिसको वो पहले से जानते नहीं, एतबार आराम से नहीं करते। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुल हो, आप अपनी अप्रोच में आपके ख़याल हो, तो वो आप उनके साथ आप अगर वो मना भी करें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। आप कोई किसी किस्म की कोई आप डिस्पोंडेंट नहीं होते, देन आपके लिए अच्छा है कि आपको उनसे ये काम मिल सकता है। तो अगर आप एज अपनी प्रोफेशन एज एंटरप्रेन्योर किक स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एवेन्यूज़ मौजूद हैं। इन पे अभी भी कोई एंटर नहीं हुआ है। नोबडी हैज़ एवर डन दिस बिफोर, सो यू कैन मेक इट into a 5-year gig or 7-year gig until you start going to university। और ये PR भी बहुत अच्छी बना लेती है, आपके लोगों में नो हाउ बहुत अच्छी हो जाती है। you don't need to always go with the formality to introduce yourself। Next is Code Academy। कोड एकेडमी बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था ताकि लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तकरीबन 12 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, जैसे जावा, C++, गो, SQL। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो फ्री में ये वाली सर्विसेज, ये वाले प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग सिखाता है। तो जावा तो कोड एकेडमी इज़ अनदर एवेन्यू जो अब डेवलप हुआ है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज़ फॉर द एडल्ट्स, कि वो उस पर जाके अगर वो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो प्रोग्रामिंग यहाँ से आके सीख सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के लिए लाजमी चीज़ ये है कि अगर आप नए हैं ब्लॉगिंग में तो आपको अपने आप को राइटिंग में अच्छा करना पड़ेगा। जितनी अच्छी लिखावट होगी उतनी अच्छी आपकी ब्लॉग होगी। My advice is start writing stories. Just like do it. Really, it's almost as simple as that. It's start writing stories. Pick a style, pick a theme. Look at the kind of, you are not expected straight out of the hat to be a brave and original voice producing fine and wonderful fiction. It's much more like the first pancake on the griddle, which is going to be this weird black messy thing that you will either give to your dog or to a child. Trying to convince them, yeah, it's nice. Okay. It's you write, you finish things, you start the next thing, you write that, you finish it. Somewhere in there, you get reasonably good. And Give these to people, or do you just? Yeah, okay. The point I always found that I would always learn more about what I'd done the moment I saw it in print, or the moment, these days, probably the moment you'd see things up on the web. But yeah, show them to people. But the most important thing when you're just starting out is write the next one. Okay. Assume that you have, a million words inside you that are absolute rubbish, and you need to get them out before you get to the good ones. And if you get there early, that's great. That's really my biggest advice. All right, thank you. Read everything you can, read outside your comfort zone, and write a lot. इसके लिए मैं एक एवेन्यू आपको ज़रूर बताऊंगा। एक किताब है बाय एन लेमोट। एन लेमोट के नाम से किताब है, बर्ड बाय बर्ड। एन लेमोट वॉज अ वेरी अकम्पलिश्ड राइटर इन हर टाइम, और उन्होंने ये किताब लिखी बेसिकली ये थी कि मैं अकम्पलिश किस तरह बनी हूँ, और उसमें सिखाया उन्होंने ये है कि राइटिंग किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। और वो सिर्फ मतलब उन्होंने ये सब बताया कि शी वॉज नॉट जस्ट टैलेंट गोज इन टू लर्निंग अ न्यू स्किल, आपकी कमिटमेंट कितनी है उस स्किल को डेवलप करने में। तो अगर आप राइटिंग का शौक़ रखते हैं और आप राइटिंग के, तो ये एक एवेन्यू है आपके लिए कि आप इसमें अपने आप को एज अ राइटर मनवा सकें। ये बुक मैंने आपको इसके बारे में बताया,
एंड अगेन जितनी अच्छी आपकी रिटन वर्ड, जितना अच्छा आपका रिटन वर्ड होगा उतनी मशहूर और उतनी वायरल आपकी ब्लॉग होगी। नेक्स्ट, यूट्यूबिंग, द मोस्ट conventional, the most go-to way of starting a new or exploring a new business opportunity, especially Y generation and Z generation के लिए तो ये जो है कोई बात ही नहीं रखता। तो for as YouTubers मैं आई थिंक के एवन ट्यूब्स, कुछ जो मशहूर YouTube के ऊपर जो चैनल्स हैं उनके नाम लूँगा मैं। एवन ट्यूब्स एंटरटेनमेंट के लिए है। इसके अलावा ट्यूटरिंग बहुत की जा सकती है फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो मैंने एक आउटसाइड पाकिस्तान मैंने एक एग्जांपल दी। पाकिस्तान में रहते हुए इसके ऊपर आप अगर कोई स्किल जानते हैं और बहुत अडेप्ट हो चुके हैं उसमें, तो आप यूट्यूब पे उसके छोटे क्लासेस उसके बारे में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड जो उनकी MS प्रोजेक्ट, अगर इन एप्लीकेशंस के आप महारत रखते हैं तो, और ये आप जानते हैं कि इनके क्विक हैक्स क्या हैं, तो इस तरह को क्विक हैक्स के नाम से आप एक चैनल खोल सकते हैं जिसमें आप अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं ऑन दीज मल्टीपल एप्लीकेशंस। सो इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट का जब नाम आता है तो मुझे आरिफा करीम याद आ जाती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था जब यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल पाकिस्तान, और हम सब की क्या कहते हैं, हम सब के लिए एक बाइस फ़ख्र उनका नाम, उनकी पहचान। वो इस द यंगेस्ट सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल, और उन्हीं की देखी थी कि एक और यंगस्टर ने इस ज़मरे में कूद लगा दी। आयशा फ़ातिमा, अभी रिसेंटली ही उन्होंने सर्टिफाइड विद CCNA की क्वालिफ़िकेशन हासिल की, जो सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने हासिल की। CCNA की क्वालिफ़िकेशन हासिल करने वालों की हिस्ट्री में किसी ने इतनी कम उम्री में इस क्वालिफ़िकेशन हासिल नहीं की। तो आरिफा करीम, आप तो हमारे दिलों में बसती हैं, एंड आयशा फ़ातिमा, आपको है सलाम। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस, और इस वीडियो का मैसेज फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आपकी ये नियत है कि कोई काम, कोई धंधा छोटा नहीं, देन आपके लिए कदम उठाना किसी भी उम्र में कोई बात नहीं। इसके साथ ही आज की वीडियो का हमारा मैसेज था, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।